स्टार्ट करते हैं दोबारा इसको। इसको हम बैकग्राउंड बना रहे थे, हमने लिखा हेलो क्रिश्चियन एंड देन कोमा, और फिर हमने पहला सेंटेंस बैकग्राउंड सेंटेंस बनाया, wir hatten einen Termin für Samstag Nachmittag। हमारी एक मीटिंग थी सैटरडे आफ्टरनून की। यहां से यहां तक मैंने कॉपी किया है, सिर्फ मैंने ये चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने बना दिया वियर हार्टन। ठीक है, जहां उमलाउट्स आने हैं वहां आने हैं, आप उमलाउट्स मिस नहीं कर सकते, फ्योर के अंदर एक उमलाउट आता है। अब हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर और एंशुल्डिंग उसको कर लेते हैं, और साथ ही उसको कह देते हैं कि आप नहीं आ सकते। तो हम इन दो पॉइंट्स को मिक्स करके एक बड़ा अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। वो सेंटेंस क्या हो सकता है? हाउ डू यू से आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम? बताइए, कौन नहीं है हमारे Es साथ? tut mir leid, हाँ, ich kann nicht kommen. es tut mir leid, ich kann nicht kommen। Nicht kommen. एग्जैक्टली तो आपका सेकंड पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट अभी हम कर रहे हैं, es tut mir leid ich kann nicht kommen, कोमा करके, और फिर हम कहेंगे ich kann nicht kommen, I cannot come। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पॉइंट, बड़े इजीली आपने ये सेंटेंस बना लिया मोडाल वर्ब के साथ। लेकिन अभी आपका ये वागुम वाला पार्ट सोल्व नहीं हुआ हुआ। वागुम वाला पार्ट आपका तब सोल्व होगा जब आप उसको रीजन बताएंगे, और रीजन आपकी टेक्स्ट के अंदर ही लिखी हुई है, इन से लेके यहां तक। आप ये आबर वाला जो वर्ड है, दिस इज ऑप्शनल, इसको काट सकते हैं यहाँ से, और आप क्या चेंज करेंगे, एक ईयर ये प्रोनाउन चेंज करेंगे, और आप जी म्यूसन को अपने तरीके से चेंज करेंगे, बाकी आप सारे का सारा यहीं से कॉपी करेंगे। कोई मुझे बता सकता है इसको मैं क्या बनाऊं? अब ईयर रर वाली चीज, आपने ईयर तो आपको पता है ना, तो ईयर रर क्या बन जाएगा? Meine Firma माइनर gibt करते हैं es, इसको, बिल्कुल ईयरर को माइनर बना दे, और बाकी सारा कॉपी करें। इन माइनर फिर्मा गिब्ट es ein gibt Problem। es Problem. Ich प्रॉब्लम muss am Samstag bis zum Abend होना चाहिए, arbeiten. बिल्कुल। बाकी सबको भी समझ आ रहा है? आप लोग भी अपने आइडियाज बीच में फ्लोटिंग करें। जी म्यूसन क्या बन जाएगा अबीरा, आप बताइए। उमर, उस्मान, शाहजेब, आप भी बता सकते हैं। Ich muss हाँ हाँ बिल्कुल, आपका जो जी म्यूसन है वो चेंज हो जाएगा इश्मुस के अंदर, और बाकी सारा आपने वैसे ही कॉपी कर लें। Ich muss am Samstag bis zum Abend arbeiten, पूरे का पूरा कॉपी कर लिया मैंने, लेकिन अपना प्रोनाउन और उसके हिसाब से मैंने म्यूसन अपना चेंज कर लिया। आपका ये दोनों पॉइंट्स कवर हो गए, इनमें से कुछ भी मिसिंग नहीं है। लास्ट पॉइंट इज नोयर टर्मीन। ये आपको मैंने जो सबसे पहले लेसन दिया था, जिसमें मैंने इनविटेशन आपको बताई थी बर्थडे वाली, उसके अंदर भी ये पॉइंट हमने कवर किया था। हाउ टू सजेस्ट अ न्यू मीटिंग, द बेस्ट वे इज टू यूज स्टार्टेड विद können wir uns, और आखिर में treffen के साथ। ठीक है, können ओ के ऊपर umlaut, wir uns क्या हम एक दूसरे को। अब यहाँ पे आपका टाइम एलिमेंट आएगा, और treffen which is the other verb, main verb goes to the end of the sentence because of können। können wir uns क्या डालूं यहाँ पे, बताइए। अब Samstag तो आपका पूरा बिजी है, उस्मान आप बताइए क्या Können डालूं? wir uns हाँ, am Montagabend treffen? बिल्कुल डाल सकते हैं। उस्मान बताइए, उमर आप बताएं, शाहजेब क्या डालूं? Montag, मोन्टाग einen मोन्टाग neuen, ना डाल दूं, क्योंकि मोन्टाग वीकडेज पे तो, क्योंकि आपने जब आपके इस तरह फ्रेंड्स या किसी के साथ आपने मिलना है किसी को, क्योंकि दिस इज नॉट एन ऑफिशियल मीटिंग, तो वो वीकडेज पे तो नहीं हो सकती। जोनटाग डाल देती हूँ, वरना आप मोन्टाग डाल सकते हैं, टेक्निकली वो रॉन्ग नहीं होगा। Son- हम Sonntagabend हम treffen. जोनटाग आबेंड कर देते हैं, können wir uns am Sonntagabend treffen। ठीक है, मोन्टाग भी डाल सकते हैं, वहां पर गलत नहीं होएगा, लेकिन ऑब्वियसली वोकनेंडे ज्यादा सेंसिबल लग रहा है कि चलो वीकेंड पे मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, सैटरडे को बिजी हैं। और आखिर में ऑब्वियसली आपने ऊपर
की है, कुछ क्वेश्चनिंग की है, तो आप इश बिटे उम antwort डाल सकते हैं, विच इज टोटली ऑप्शनल। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना मत डालें। और इसको एंड कैसे करेंगे? व्हाट इज बेस्ट रिगार्ड्स, या व्हाट इज द एंडिंग, जैसे हमने कहना हो मच लव, आप कहेंगे फीले ग्रूसे। फीले ग्रूसे, आ रही है समझ सबको? ये एस सेट के साथ, ठीक है। तो ये आपका एक लेटर बड़ा अच्छा फॉर्मुलेट हो गया। इसमें हमने तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए, और आप देखिए कि बहुत इजी सेंटेंसेस हैं। इसमें कोई कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल हो तो मुझसे भी पूछ लीजिए। ये जो चीज है ना, ये वाली, ये हमारा बैकग्राउंड है, एंड दिस इज ऑप्शनल। थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आपने बैकग्राउंड उसको बताया, और बैकग्राउंड यहीं से तो हमने कॉपी कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक। और फिर जी हाबन को वियर हाटन कर दिया कि हमारी मीटिंग थी। हाबन से हाटन, हाटन इज द पास्ट टेंस। फिर es tut mir leid, ich kann nicht kommen, ये भी बड़ा इजी सेंटेंस है विद मोडाल वर्ब können। खान बन गया इश के लिए। इन माइनर फिर्मा, माइनर एरर को माइनर चेंज कर दिया बस। इन माइनर फिर्मा gibt es ein Problem, ich muss am Samstag bis zum Abend arbeiten, ये most important है यहाँ पे। अब कैसे आपने सजेशन दिया एक नई टर्मिन के लिए? You said können wir uns am Sonntag Abend treffen, ठीक है, इजी है। बताइए कोई क्वेश्चनिंग हो, शाजेब, उमर, उस्मान, अबीरा, निदा, एनी प्रॉब्लम है? मैम, हाँ, इश्मुस में ऊ उमलाउट वाला। नहीं। जब आप अच्छा। इश के साथ, इसमें उमलाउट नहीं आते किसी भी मोडाल वर्ब में। इश के साथ उमलाउट नहीं आएगा। इश और एर्जियस आपको पता है, इश और एर्जियस सेम हो जाते हैं मोडाल वर्ब्स के अंदर। मोडाल वर्ब्स हमने जो पढ़े अपनी नेट्सपैक बुक के अंदर, या जो हमें जरूरत पड़ेंगे, म्यूस्टन है, म्यूसन है, ख्योनन है, और वॉलन हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इनमें अगर जैसे म्यूसन में, ख्योनन में, म्यूस्टन को हटा के ख्योनन और म्यूसन, इन दोनों में इश और एर्जियस की फॉर्म, वो तो हर मोडाल में सेम होती है, लेकिन इसमें उमलाउट नहीं आता। और डू की फॉर्म भी इसी तरीके से फॉर्मुलेट होती है कि बस इश की जो फॉर्म है उसके साथ एस टी लगा देते हैं, तो वो डू की फॉर्म बन जाती है। इसमें उमलाउट नहीं आता, ठीक है। जी। लेकिन सिर्फ इश और एर्जियस और डू के साथ। वरना अगर आप जी म्यूसन देखें, इसमें उमलाउट आ रहा है। वियर म्यूसन, उसमें उमलाउट आ रहा है। ईयर म्यूस्ट, तुम लोगों को ये काम करना है, उसमें उमलाउट आ रहा है। इश, एर्जियस और डू की फॉर्म्स में उमलाउट नहीं आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर के ऊपर, और वो फिर मैं अब आप लोगों से सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। जिसको मैं कहूंगी वो मुझे बताए कि इसको क्या बनाए हम। सेंटेंस ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? सबने? लेट जी। मी जस्ट, इसको मैं ग्रुप पे भी डाल देती हूँ, Yes, sir. और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर के ऊपर। नेक्स्ट लेटर देखते हैं क्या है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको देखिए, आपके सामने ये खुल रहा है, एयर फ्रॉइनिन इरीनी, सबके सामने खुल रहा है? यस, Yes, ma'am. ओके, Yes. गुड। Ihre Freundin Irene will का मतलब होता है wants to। wollen की फॉर्म है will, इट्स अ मोडाल वर्ब। sie im August besuchen, besuchen मतलब विजिट करना। वो आपको विजिट करना चाहती है इन अगस्त। आपने उसको लिखना है, क्या लिखना है? Sie müssen im August für ihre Firma nach Berlin fahren। एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आपको करना पड़ गया ये काम, आपको जाना पड़ गया है अपनी फर्म के लिए बर्लिन इन अगस्त। यानी आपकी फ्रेंड आ रही थी अगस्त में, लेकिन आपको अपनी फर्म के लिए अगस्त में जाना पड़ गया अपनी फर्म के लिए बर्लिन। तो आपने एक तो ये बात उसको बतानी है। फिर आपने बिठे जी ईयर फ्रॉइनिन, उसको रिक्वेस्ट करनी है जी सोल इन सितंबर कॉमन, क्या आप वो जो है शी शुड कम इन सितंबर। आप उसको कहिए कि तुम्हें सितंबर में आना चाहिए, या आओ। और एक और यहाँ पे लाइन दी हुई है जो कि आपने उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, जी haben am 10. Geburtstag, आपकी बर्थडे भी है ऑन द 10th सितंबर। तो ये एक्चुअली सिचुएशन ये है कि आपकी फ्रेंड आ रही थी, लेकिन आपको अगस्त में जब जाना पड़ गया बर्लिन। तो अब आप उसको कहिए कि एक तो आप
तुम जो है वो सितंबर में आओ, और सितंबर में आपकी बर्थडे भी है तो आप मिलके सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई आपको बीच में एक्स्ट्रा या अननेसेसरी लाइन डालने की जरूरत नहीं है कि हम इकट्ठे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप सिर्फ इन 3 लाइंस को अपने हवाले से कुछ तोड़ जोड़ कर लें तो आपका बड़ा अच्छा एक लेटर तैयार हो जाएगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर मैं जिसको बोलूं वो मुझे बताए इसको किस तरीके से हम इस लाइन को बनाएं। हेलो इरीनी। उमर, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कोई बैकग्राउंड डालने की एक्चुअल कुछ जरूरत नहीं है या डालूं? आपका क्या ख्याल है? बैकग्राउंड मैम नहीं हो सकता? आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि यू वांटेड टू कम इन अगस्त या यू नो वांट? मैम, आप पहला पॉइंट हम सीधी बताइए। बात उससे करेंगे। हाँ, आप पहला पॉइंट मैम पकड़िए और बताइए कि इसमें मैं क्या चेंजिंग करूं इसी लाइन के अंदर कि मेरा पॉइंट भी पूरा हो जाए और मुझे ज्यादा कोई एफर्ट भी ना करनी पड़े कोई अपनी तरफ से। इसमें मैं क्या चेंजिंग लेके आऊं? मैम अगस्त के साथ इम लगता है। हाँ, यस। मार्क्स इम के साथ आप इम कहेंगे। अगस्त हाँ हाँ मुस हाँ हाँ। इम आप टाइम अगस्त एलिमेंट से मुस स्टार्ट करना चाह रहे हैं? इश। एक्सीलेंट। आप टाइम एलिमेंट के साथ यस इसको मैम। स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वेरी गुड। इम बड़ा रखूं छोटा इसको इम करूं? अगस्त मुस। मैम छोटा, क्योंकि आपने रूल वेरी बताया था कि इम जो है हमेशा छोटा इम होगा। अगस्त। आगे मुस 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 इश nach Berlin। im August muss ich für meine Firma कर दें। für ihre Firma को क्या मैं चेंज करूं? Für für ihre को क्या बना दूं? मैम meine। für को मायने für meine Firma। अब बिल्कुल मैंने वही पैटर्न रखें और वही सब कुछ। ठीक है, ये कोई चेंज करूं इसमें? सही है उमर, बताइए। मैम ठीक है। सही है? हमने क्या नो चेंज मैम। किया? नहीं सही? यस मैम। मुस नहीं मैम, ठीक है, मुस हमने चेंज किया इसमें। बिल्कुल। और मुस्लिम को हमने इश्मुस बना दिया और ईरे को हमने क्या बना दिया? मैं इसको यहाँ भी अंडरलाइन कर देती हूँ जो चीजें मैंने चेंजिंग की है। इसको देखिए, ये चेंजिंग की और मेरा पहला पॉइंट भी कवर हो गया और मुझे कोई ज्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन आपको एटलीस्ट ये कॉन्जुगेशन मोडाल वर्ब्स की जरूर आनी चाहिए, वरना नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है। उमर ने रखा यस टाइम एलिमेंट को फर्स्ट प्लेस पे। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इश मुस इम आउगुस्ट फिर माइने फिरमा नख berlin fahren। वो सिंपलर हो जाता है, ज्यादा सिंपल हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सिर्फ ये जो चेंजिंग्स हैं ये जरूरी हैं। शाहजेब, आप बनाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट पॉइंट मैं कैसे कवर करूं? इतना मैं आपको बता देती हूँ, आप अगर यहां से लेके यहां तक कॉपी करेंगे आपका पॉइंट भी कवर हो जाएगा, बट यू हैव टू चेंज सम थिंग्स। व्हाट थिंग्स आर देयर? व्हाट चेंजिंग्स शुड आई मेक? जी शाजिब। द पॉइंट इज शी शुड कम इन सितंबर। सी ऑल इन सितंबर कॉमन, ये आपने उसको कहना है। आप उसको कैसे कहेंगे? मैम इसमें थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आवाज बहुत कम है आपकी। मैम डू से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। डू। मैम शी शुड। हाँ, डू के साथ जोलन की कौन सी फॉर्म आती है? जी, यानी ये तो शी था। शी शुड, ये था शी शुड। आपने इसको चेंज करना है यू शुड के अंदर। तो आपने जी को तो डू मैम बना दिया। यस ठीक। एग्जैक्टली, ये कौन है? मैम शाजिब। जी शाजिब, क्या करूं? डू। मैम सोलेस्ट। जोल्स्ट। 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 डू जोल्स्ट। और आगे सारा के सारा वैसे का वैसे ही आप लिख दें तो इट्स एनफ। डू जोल्स्ट इन सितंबर कॉमन, तुम्हें सितंबर में आना चाहिए। ठीक है, ये मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप एक लेटर सॉल्व कर सकते हैं और इतने आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे कि आपको परेशानी की जरूरत नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, अबीरा आप मुझे बताइएगा। निदा और उस्मान से मैं अगला करवाती हूँ लेटर। Ich habe am Geburtstag। एग्जैक्टली, यहां से यहां तक आप कॉपी कर लें। आपका टेक्निकली अब वो आपको एग्जामिनर
रॉन्ग भी नहीं कर पाएगा, क्या आपका पॉइंट तो कवर हुआ हुआ है, और आप मजीद अगर कोई इंफॉर्मेशन उसको नहीं देते कि आप क्या करना क्या चाह रहे हैं, आप सिर्फ जी haben को चेंज कर दें अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. Ich habe am 10.9. Geburtstag. I have birthday on the 10th of September. मैम क्या हम इसको Geburtstag. ये भी कर सकते हैं, mein Geburtstag ist हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 10, बिल्कुल. इस Mein तरह भी कर सकते Geburtstag हैं? is am 10.9. बिल्कुल कर सकते हैं. यहाँ पे मैं अगर एक चीज लिख दूं तो ये आपको समझ आ रही है. Wir können zusammen feiern. इसका क्या मतलब है? What is feiern? हालांकि ये नहीं, सुजामन तो मैम टुगेदर हो गया. हाँ zusammen together होता है. What is feiern? Anyone? Fun. Fun. Fun नहीं, फन. सेलिब्रेट करना. Feiern is a verb. It means to celebrate. Wir können zusammen feiern. हम we can celebrate together. लेकिन ये टोटली ऑप्शनल सेंटेंस है. मैंने लगाया क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं उसको क्यों बता रही हूँ कि मेरी बर्थडे है, कोई थोड़ी सी सेंस बननी चाहिए. लेकिन अगर आप ये नहीं भी डालते तो इट्स ओके. अभी थोड़ी सी सेंस ज्यादा बन रही है कि आप उसको इसलिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप उसको कह रहे हैं कि तुम सितंबर में आ जाओ तो हम इकट्ठे मिलकर बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे, और अभी तो मैं वैसे भी अवेलेबल नहीं हूँ. ठीक है, तो आपके तीनों पॉइंट्स भी कवर हो गए. आप यहाँ पे इश बिटे अनट्वॉट डाल सकते हैं कि ऑब्वियसली आपने उसको एक सजेशन दिया है, तो अब उसका क्या आंसर होएगा आगे से, उसकी क्या प्लानिंग है. इश बिटे अनट्वॉट, फीले ग्रूस से, और अपना फर्स्ट नेम डालिए यहाँ पे. ठीक है, तो अब मुझे बताइए इस पूरे लेटर में व्हाट वाज द डिफिकल्टी. ठीक है, इसमें कोई भी आपको ऐसा कोई वो चीज नहीं लगनी चाहिए कि आप कहें ये तो हमने नहीं पढ़ी हुई या हमें ये मुश्किल लग रही है. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज दिस मोस्ट. आपने आई छोटा लिखा है बड़ा लिखा, दैट इज इम्पोर्टेंट. ये उमलाउट्स वगैरह, ये चीज आपने एरे को मायने बनाया या नहीं. फिर आपका ये जोल्स वाली चीज इंपॉर्टेंट है, और फिर आपने इश के साथ हाबन को कैसे चेंज किया, दैट इज इम्पोर्टेंट. ये लाइन ऑब्वियसली दिस इज टोटली ऑप्शनल, लेकिन अगर लिखें तो करेक्ट आपका करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए मोडाल वर्ब की. और फिर आगे ऑब्वियसली जो फॉर्मेट है वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है. और आपने नाउन्स को कैपिटलाइज किया या नहीं किया. बताइए इसमें क्या डिफिकल्टी है. एनीवन, किसी को भी कोई कंफ्यूजन लग रही हो अभी पूछ ले. उस्मान, आपको भी समझ आ रही है कि किस तरीके से जी हमें मैम, लेटर सॉल्व करने हैं. आई गेस इट्स इजी. जी मैम. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपको सिर्फ ये जो जी वर्ब्स है ना इनकी कॉन्जुगेशन आनी चाहिए. जिस तरह आपको पता है डू एस टी में एंड होता है, तो ये फौरन आपको जोल्स्ट आ जाना चाहिए. ठीक है, म्यूसन की फॉर्म जी सब मैंने आपको करवाई हुई है, हाबन करवाया हुआ है. तो ये सब चीजें जो है ऑब्वियसली हम जो वहां ग्रामर कर रहे थे बुक के अंदर वो यहाँ हमें काम आ रही है. ठीक है, हमें पता होनी चाहिए इन सब वर्ब्स को हमने कैसे चेंज करना है अपने हिसाब से. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेटर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लेटर है हमारे सामने. थोड़ा सा इसको समझते भी हैं कि क्या है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. दिशुले इस्त आउस. आउस का क्या मतलब है? आउस का मतलब है ऑफ. स्कूल ऑफ है, हो गया है. Sie möchten mit ihrem Freund Ali, आप अपने फ्रेंड अली के साथ nach Deutschland, nach means towards, जर्मनी की तरफ eine Reise machen, एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं. यानी आपने प्लान किया कि स्कूल बंद हो गया. बंद हो गया मतलब स्कूल सेशन ओवर हुआ होगा या एनीथिंग लाइक दैट. तो आप अपने फ्रेंड अली के साथ एक प्लान बनाया कि आप के जर्मनी चलते हैं. ठीक है, आपने अली को लेटर लिखना है, उनसे पूछना है फ्रागन जी वन möchte er fahren, तुम कब जाना चाहते हो. तो जाहिर है एकदम से तो नहीं उसको आप लिखेंगे हेलो अली कब जा रहे हैं, कब जाना चाहते हो. उसको थोड़ी सी आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे कि है क्या मसला क्या है. मिट was möchten Sie fahren. मिट was का मतलब होता है किस चीज के साथ, यानी किस चीज पे बैठ के. ठीक है, इसमें आपकी जो चीजें आ सकती हैं वो क्या हो सकता है. मिड डे सूख विद द ट्रेन, ये एक ऑप्शन हो सकती है. जो मैं आपको फ्रेजेस लिखवा रही हूँ
ये आपने इसी तरीके से, क्योंकि ये डेम वाली चीज हमने नहीं की थी, तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। कुछ फ्रेजेस मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ, वो आप याद रख लीजिएगा। मिड डेम सूप हो सकते हैं, मिड डेम आउट हो, लेकिन गाड़ी पे बैठ के तो नहीं जा सकते हम जर्मनी। मिड डेम फ्लूक्सोइक कर सकते हैं, जहाज के ऊपर, जहाज के साथ हम जा सकते हैं। मिड डेम शिफ्ट कह सकते हैं हमने मतलब जरूरी नहीं है कि हमें वो ऑप्शन सूट कर रही हो, लेकिन चलो ये कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं शिप के साथ। यानी वो पूछना कहना ये चाह रहे हैं कि आप अली को सजेस्ट करेंगे किस चीज पे बैठ के हम जाएं। फिर जी möchten in der Jugendherberge übernachten। Jugendherberge का मतलब है यूथ हॉस्टल, यानी जहां पे आप जाके रह सकते हैं। Übernachten means to stay overnight। इसको भी आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। सिर्फ आपने इसमें थोड़ी सी अपनी अपने तरफ से ये इनमें से कोई फ्रेज यूज करना है, वो भी हम मिलकर बनाते हैं, कोई इतना मसला नहीं होगा। हम स्टार्ट करते हैं हेलो अली से। चले उस्मान, आप मुझे बताइए कि मैं इसमें जो बैकग्राउंड डालूं वो किस किस्म का बैकग्राउंड, उसको क्या बताऊं? अगर आप लिखें अली को, तो आप क्या लिखेंगे अगर आपने ये अपनी कोई प्लानिंग बतानी हो तो? जी उस्मान। उस्मान है? जी जी। जी जी मैम। जी जी। उसको बताऊं कि स्कूल ऑफ हो गया है और मैंने प्लान बनाया है? जी मैम। ऊपर से चलें, शुरू करते हैं। डी दी स्कूले इस्ट हाउस दी Schule is aus und and। ich हाँ, इश म्योस्टे कर सकते हैं, ich möchte इश म्योस्टे, लेकिन आपको ये एक चीज ich यहाँ पे याद रखनी möchte पड़ेगी कि मिट के साथ आपका लगता है डू की फॉर्म डियर लगती है। डियर मीन्स, मिट डियर मीन्स तुम्हारे साथ। तो ये चीज एक याद रख लीजिएगा, अगर जब आप इसको चेंज करेंगे ना कि मैं तुम्हारे साथ जर्मनी जाना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे मिट डियर। ये एक वो केस dear है जो कि हमने उसमें कवर नहीं किया, लेकिन ये बस एक चीज आप याद रख लें कि मिट, ये ईयरम फ्रॉइंड अली को काट देंगे हम, और यहाँ पे हम डाल देंगे मिड डियर। डियर का मतलब है तुम्हारे साथ। यहाँ से ये mit पूरा आपका dir बैकग्राउंड है, आपने सिर्फ मिट ईयरम फ्रॉइंड अली को मिड डियर के अंदर चेंज किया। Ich möchte mit dir nach mit dir Deutschland wa- eine Einreise Reise machen। machen। ये आपका हो गया सारा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अब आप आ सकते हैं अपने पहले पॉइंट पे। द फर्स्ट पॉइंट इज, आप उससे पूछें कि वो कब जाना चाहता है। वन möchte erfahren, इसको मैं कैसे चेंज करूं अपने हिसाब से? यहां से यहां तक यू कैन कॉपी इट। Wann möchte हाँ, इसको बताएं कैसे चेंज करूं। जी निदा, आप बताइए। उस्मान आप सुनिएगा, ठीक है? निदा, डू यू हैव जी एनी आइडिया? Ähm, ich möchte mit dem Zug fahren। वो तो सेकंड पॉइंट हो गया ना। चले मैं सेकंड पॉइंट आपका पहले यहाँ पे लिख देती हूँ। आपने सेकंड पॉइंट बड़ा अच्छा कवर किया। इश म्योस्टे मिड डेम फ्लूग फारन। Mit dem Zug बिल्कुल fahren। ठीक, बिल्कुल ठीक। इसको, इसकी ग्रामर देख लें बाकी पार्टिसिपेंट्स कि ये किस तरीके से ये Wann फॉर्मुलेट हुआ है सेंटेंस। इश म्योस्टे के साथ फॉर्मुलेट हुआ है। म्योस्टे इज द मोडाल वर्ब, जिसकी वजह से जो दूसरा वर्ब है मेन वर्ब, वो इन द एंड चला गया। इश म्योस्टे, मैं चाहता हूँ मिड डेम सू, ट्रेन के साथ फारन सफर करना। तो मैम पहले हम ये लगा सकते हैं एक मिनट हम अभी ना, एक मिनट, Samstag। एक मिनट। नहीं, जामस्टा अभी वो जी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। दिन दिन शिन। मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपसे आपसे पूछती हूँ आप किस तरीके से उसको बनाना चाह रही हैं। हो सकता है आपका बेहतर हो सेंटेंस, लेकिन मैं इसको बहुत जी सिंपल करना चाह रही हूँ एक्चुअली। उस्मान, आपने आपका कोई आइडिया आया है या मैं किसी और से पूछ लूँ? उमर आप बताएं। कुछ भी ना करें, बस इसको सिर्फ आपने ये चेंज करनी है चीज। एनीवन? शाजेब, अबीरा?
नहीं आ रहा? Their milk. चले इसको देखें। मैं जो इस बनाना One, चाह रही हूँ, सबसे इजी तरीका, वन म्यूस्टिस डू one फार। milk. क्या मैंने किया इसमें चेंजिंग? Muse Moist tested do. हाँ, बस इतना कर दिया, ये पॉइंट कवर हो जाएगा। इसको मैंने एसटी में एंड कर दिया है, और ये जो एर है ये मैंने डू में कर दिया है। तुम कब जाना चाहते हो? ठीक है, बस कॉपी कर लिया यहाँ से जहां तक। आपने सिर्फ वर्ब को चेंज कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जामिनर मुझे कह रहा है कि आप उससे पूछ रहे हैं वो कब जाना चाहता है, उसने एर का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं जब उससे बात करूंगी तो मैं डू करके बात करूंगी, तुम कब जाना चाहते हो। तो मैंने एर की जगह डू कर दिया और म्योस्टी को म्योस्टिस बना दिया। इजी। निदा, आपके पास क्या आइडिया था? हाउ डिड यू वांट टू डू इट? नहीं मैम, आपने ठीक बताया, मैं कुछ और बना रही वो थी, बना वो रही नहीं थी। ठीक। ओके, ठीक है। तो हमारा ये पहला पॉइंट भी कवर हो गया और दूसरा पॉइंट निदा ने कवर किया है। चलिए शाहजेब, आप बताइए। आपने उसको ये कहना है कि आपका दिल कर रहा है कि आप हॉस्टल में स्टे करें। व्हाट विल यू डू? ये पॉइंट है आपके पास। द टिप इज यू कैन कॉपी द मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दिस सेंटेंस। जी शाहजेब, देख रहे हैं आप? जी मैम, मैं देख रहा हूँ। जी मैम। हाँ, बताइए। मैम, इसमें इश मुश्ते से स्टार्ट कर लूंगा। बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट। बस और कुछ भी नहीं करना। Ich möchte कर दिया, फिर आपने करना है रिलैक्स। Ich möchte in der Jugend Herberge übernachten। बट मेक श्योर आप नाउन्स को कैपिटलाइज करें, जहां umlauts हैं वहां umlauts डालें। इन चीजों के भी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने इस वाले रिक्वायरमेंट में क्या किया है, सिर्फ आपने जी म्योशन को ich möchte बना दिया, तो आपका ये भी पॉइंट कवर हो गया। ठीक है, अभी अब आपको अगर लगे कि 30 वर्ड से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, तब ich bitte um Antwort ना लिखें। अदरवाइज दिस इज टोटली ऑप्शनल, क्योंकि यहाँ पे आपने एक उससे क्वेश्चन किया है, यू वांट सम आंसर, तो इट्स ऑप्शनल। आप लिख दें ich bitte um Antwort और viele Grüße एंड योर फर्स्ट नेम। एंड कर दिया मैंने लेटर। ठीक है, तो ये सब कुछ ट्रिप्स एंड टिक्स, क्या कहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, जो कि यूज करके इजीली यू कैन फॉर्मुलेट अ लेटर। सिर्फ अगर आपको मोडाल वर्ब्स की बेसिकली या किसी भी वर्ब की बेसिक कॉन्जुगेशन आती हो, डू के साथ उसकी कैसी फॉर्म होती है, क्योंकि आपको इनफॉर्मल लेटर के अंदर डू इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपको डू के साथ इन मोडाल वर्ब्स की कॉन्जुगेशन आनी चाहिए। और वो बहुत ईजी है, डू के साथ तो हर वर्ब एसटी में एंड होता है। डू का तो मसला ही नहीं। डू म्योस्टिस्ट, यहाँ पे आपने कहा इश म्योस्टे, और ये चीजें जो मैं साथ साथ बताती जाती हूँ ना, छोटी छोटी, ये आप नोट करते जाएं। और एक ये चीज मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाई है, मिड डियर, तुम्हारे साथ। यहाँ पे मैं दो फ्रेजेस लिख देती हूँ आपके लिए। मिट मियर मीन्स मेरे साथ, विद मी। मिट डियर मीन्स तुम्हारे साथ। जब आपने ये कहना हो ना, तो आप ये फ्रेज यूज करेंगे, इनफॉर्मल। ठीक है, ये याद रखिएगा। बस ये कुछ आपको छोटी छोटी चीजें अगर याद हो जाए तो आपको फिर मसला नहीं होएगा। अभी बताएं, इस लेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वी कैन डिस्कस इट आउट। गौर से इसको देख लें, कोई ग्रामर की कोई चीज या कोई चीज आपको लगे कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता, और वो मुझे बताएं, अभी उसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। डन? जी बस मैम। सबके लिए, सबके साथ ओके है? alles klar? जी मैम। यस। ओके, गुड। चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर के ऊपर, देखते हैं उसमें क्या है। इज इट फॉर्मल और या चेंज हो रहा है हमारा लेटर, या क्या है? लेट्स फाइंड इट आउट। इसको देखें लेटर को, और मुझे बताएं व्हाट काइंड ऑफ अ लेटर इज दिस। मैं इसको किस कैटेगरी में रखूं, एक नजर देखें। मैम, ये फॉर्मल है। फॉर्मल? जी मैम। फॉर्मल वो लेटर होता है जो कि आपको नहीं पता होता कि आप किस इंसान को लिख रहे हैं। और सॉरी मैम। हाँ, फॉर्मल वो लेटर होता है जो कि कंपनीज या एजेंसीज को लिखा जाता है। मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो बस ये इतना मुझे अभी बता दें कि ये किस कैटेगरी में रखूं, फिर आप दोबारा ज्वाइन कीजिए और फिर इस लेटर को सॉल्व करते हैं। सेमी फॉर्मल सेमी में। फॉर्मल में रखती हूँ इसको। और इसमें क्या टाइटल डालूं?
Herr? Because of this thing? हर Herr जी Frau क्योंकि मैम Herr. ये हर और फ्रॉक टीचर को लैंग्वेज का लिखा जा रहा है। हाँ, लैंग्वेज कोर्स के बारे में पूछना है टीचर से एंड द एड्रेसी इज हेयर बेनहार्ट। मिस्टर बेनहार्ट को मैंने लिखना है, तो मैं डू करके नहीं अब जी करके बात करूंगी। ठीक है, इसको दोबारा ज्वाइन कीजिए मीटिंग को, फिर इसको सॉल्व करते हैं।